जाने 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 संत के मितराए जाने जाने संत के जाने जाने संत के मितराए कर कृपा दिनो हर नाम कर कृपा दिनो हर नाम पूर्व संजोग मिलाए संत के मितराए जाने जाने संत के मितराए जाने जाने संत के मितराए। सत्कारयोग गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी में सजी हुई सात संगत आज अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल अभेद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ओती प्रधान की संप्रदा दे विचों धन बाबा ज्वाला सिंह जी हथोवाड़ वालियां दे प्रेम दे विच उन्हां दी सेवा दे विच जीवन दे 60 वरे लगाउण वाले लंबड़दार बाबा जगत सिंह ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ संत की मित्रताई के विचों फिर उसनों की लभदा है की प्राप्त होंदा है उसका सारे का सारा जो नक्शा है इस पवित्र शब्द के विच दर्ज है जो आपकी सेवा आरंभ किया है। इस दे विच आख्या है जिसनों संत की मित्रताई प्राप्त हुई संत का प्यार प्राप्त होया संत का स्नेह प्राप्त होया संत की प्रीत प्राप्त हुई वो तो वही जानता है। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वचन से आख्या है कि जानी कहते हुण मैनू पता लगा संत की मित्रताई की चीज होती यानी संत की मित्राई जाने संत की मित्राई
सारे आखो जानी संत की मित्राई। ਅਸੀਂ भी अज जिन्हों ने संतां की मित्रताई दे विच जीवन गुजारिया उस जीवन तो प्रभावित होए हुए ही इत्थे बैठे हैं। उस जीवन तो प्रसन्न होकर उसनूं निष्कार करने के लिए असीं सब इत्थे एकत्र होए हैं। जानी संत की मित्राई, ये सारे शब्द दे विच हुण आप एक एक पंक्ति सुनते चलो, दास नाल नाल उसका अर्थ करता जाएगा। जिसने संत की मित्रताई प्राप्त कर ली वो कितना पूजन योग है, कितना महान है, क्योंकि उस दे जीवन दे विच संत की मित्रताई दे विचों आहा 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 फल जो है उसनूं प्राप्त है। दास ने जो कीर्तन करना होंदा है वो गुरबाणी के नुकता निगाह तो गुरबाणी उस दे लई की कहती है, की रोशनी पाउंदी है, ये अर्ज करना। तो प्यार नाल सुनो, जानी संत की मित्राई। संत की मित्रताई चों की मिले? नंबर 1, कर कृपा दीनो हर नामा। संत ने कृपा करके वो अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम हिरदे दे विच वसा दिता। उस परमात्मा के नाम की रौं अंदर चला दी। पहला फल है कर कृपा दीनो हर नामा पूर्व संजोग मिलाई। बाकी पंक्ति आप प्रेम नाल सुनो, दास नाल नाल उन्हां दा अर्थ करता जाएगा। सब्जेक्ट है, टॉपिक है, क्योंकि संत की मित्रताई दे विच जीवन गुजारन वाले महापुरुष लंबड़दार बाबा जगत सिंह जी के प्रेम दे विच असीं जुड़े हैं। उन्होंने की लभा असीं संसारी लोग पूरा तो नहीं जान सकते। हम तो जितना जितना दिसता है आपको अपनी समझ के मुताबिक ही असीं तारीफ करते हैं, लेकिन गुरु अर्जन देव जी दसते हैं कि वो कौन सन, संत की मित्रताई अगर की है तो उन्होंने की प्राप्त होया है। प्यार नाल आप सर्वन करो। जाने जाने संत के मित्राई, जाने जाने सुख पाया, के सुख पाया, नहीं पेटत धर्मराया। चार गल्लां। नंबर 1, ये लोके सुख पाया। इस लोक दे विच, इस दुनिया दे विच जिसनों संत की मित्रताई लभी, गुरु जी आखदे ने सिर्फ उसे नूं ही सुख हासिल होया। क्यों? सुख का संबंध जिहड़ा है मन दे नाल है। आम इंसान का जिहड़ा मन है वो सुखी नहीं होंदा। क्यों नहीं होंदा? क्योंकि मन दे विच संतोख नहीं होता। थोड़ा ध्यान दे नाल विचारना। आम इंसान का मन क्यों नहीं सुखी होंदा?
इस करके नहीं सुखी हुंदा कि इंसान दियां मन दियां तमन्नावां जिहड़ियां हन वो पूरीआं नहीं होंदियां। ਅਤੇ आम इंसान का मन किसी जगह के उत्ते पूरी तरह टिकता नहीं। जिहड़ा मन हर वेले ही ढिंडाओ च ही रहिंदा है, कदे कोई फुरना आ गया, कदे कोई फुरना आ गया, कदे कोई फुरना आ गया। वो मन सुखी किवें हो सकता है? लेकिन संत का जिहड़ा मन है वो पूर्ण तौर पर सुखी हुंदा है। क्यों? संत के अंदर किहड़ा ऐसा गुण हुंदा है कि नाम संतोखिया उतरे मन की। संतोख वाहिगुरु के नाम के कारण, वाहिगुरु के नाम के अंदर वसन के कारण उन्होंने के जीवन के संतोख हुंदा है। आप सुखी होंगे हैं, जिहड़ा नेड़े आ जाए उसनू भी सुखी करते हैं। आप सुखी होंगे हैं, सारा जीवन सुख देने के उत्ते लगा देते हैं। आम इंसान का और महापुरुषों का फर्क की है? आम इंसान दूसरों तो सुख लभदा है हरेक संबंध में, हरेक जगह, हर सिचुएशन दे विच आम बंदे की कोशिश है कि उसको सुख मिले। लेकिन संत का जीवन की होता है? उसकी सारी की सारी कोशिश ये होती है कि वो सुख दे सके। ये फर्क, तो जिसने सारा जीवन सुख ही बनना है वो आप कितना सुखी हो दादा। पानी चाख्या ना ब्रह्म ज्ञानी के परोपकार कुमाहा। कहते ब्रह्म ज्ञानी के अंदर परोपकार करने का उमा होता है, उत्साह होता है। अपने उत्ते चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, तकलीफा आ जाए, खेद आ जाए, कितनी भी खेचल सारनी पवे, वो उसकी परवाह नहीं करते। तो इसका भाव यह होया कि संत का जीवन इतने रज के सुखी होता है क्योंकि वो सुख वंडदा है। ये लोग के सुख पाया। दूसरा, नहीं भेटत धर्म राया, नहीं भेटत धर्म राया। संत की जिसनों मित्रताई प्राप्त हो गई, कहते उसको धर्मराज का मिलाप नहीं होता। एक बहुत खूबसूरत प्रमाण दृष्टांत के वजों पूजनीक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले, एक ही संप्रदाय है बुद्धि प्रदान वाले महापुरुष, वो सुनाया करते सन। किते इमारत का काम चल रहा, बड़े पहले समय की गल है। इमारत का किते काम चल रहा है, मजदूर काम से लगे हुए, ठेकेदार काम करवा रहा है। एक बड़े संजमी जीवन वाले महात्मा, बड़े सादे संतोख वाले वाहिगुरु के भजन के लिव लगाई रखने वाले महात्मा अन बड़ी उच्ची अवस्था दे, लेकिन दसा नाहों की किरत करके अपना गुजारा करते। जिथे इमारत बनने का काम हो रहा उसे वो भी चले गए। जाके उस ठेकेदार को आखते हैं कि अगर मैनू भी माड़ा मोटा काम मिल गया, मैनू लोड़, वो कहते ठीक, कल तो तुम भी आ जाओ। दूसरे दिन तो वो भी चले गए। हुण की होंदा है, सारा दिन मजदूर दिहाड़ी लाउंदे हन, काम करते हैं, तो जदों शाम को काम खत्म होंदा है तो सबनों नूं जाण दी काहली होंदी है। और सबनों नूं इह काहली होंदी कि अज के दिन का जो भाड़ा है, मजदूरी है, मैनूं जल्दी जल्दी मिले और मैं अपने घर पहुंचूं। लाइन लगा के एक दूसरे तो अगे हो के जल्दी जल्दी करते हैं, मैनूं पहला। लेकिन ये जिहड़े बुजुर्ग हैं ये सब तो पिछे बैठे रहते, शांति नाल, टिकाव नाल, संतोख नाल सब तो पिछे बैठे रहते हैं। वो जो ठेकेदार है उसने भी नोटिस के विच गल आई कि ये सज्जन दे विच फर्क है दूसरे नाल, इहनूं जाण दी काहली नहीं, इहनूं घबराहट नहीं है, शांति नाल धीरज नाल टिक के बैठे रहते हैं। हुण ये जिहड़े गुण हैं, शांति,
धीरज, टिका, ये ऐसे हैं जिहड़े दूसरे को वैसे ही अच्छे लगते हैं और ठेकेदार को अच्छे लगते हैं। ये बाबा जी काम तो करते हैं सारा दिन, वाधू गल नहीं किसी नाल करते और जल्दी नहीं, काली नहीं करते, अखां बंद करके बैठे रहते। वो फिर ठेकेदार की करता है, उन्होंने आवाज़ मारता है। उन्होंने नाम सी बाबा जल्लन। कहता आओ जी बाबा जी, भगत जी, जल्लन जी आओ, तुम भी आके अपने पैसे ले जाओ, जान का ਹੁਣ ਸਮਾਂ हो गया है। सरकार नाल यानी बुलाता है। एक दिन का जिक्र, शाम का वक्त है। ये बाबा जल्लन जी कोठे उत्ते मंजा ढा के बैठे, सुरती जुड़ी हुई है वाहिगुरू के ध्यान दे विच। की सुनते हैं कि आकाश के विचों रौला सुन रहा है, रोण धोण की आवाज़ सुन रही है, किसी दी चीखां सुन रही हैं। गौर नाल साखी सुनो, इस बड़ा भारा गहरा अर्थ है। उची उची किसी दे चीख पुकार की आवाज़ आ रही है, जाप रहा है कि बहुत तंग है। अंतर ध्यान होकर देखिया भी गल की। जब अंतर ध्यान होया, योग शक्ति के नाल, आत्मिक बल के नाल देखिया, इन्होंने नजर आ गया कि ये तो वो ठेकेदार है, उसकी रूह है जिहदे कोल मैं काम करता हूँ, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी रूह को जमदूत ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, मारते कुटते ले जा रहे हैं। तरस आ गया मन, मैं ये काम करता हूं। आत्मिक बल दे नाल उन्होंने आखण लगे, ये साडा बंदा है, इसनूं मारना कुटना बंद करो। संत की मित्रताई के फल देखो, ये साडा बंदा है, इसनूं मारना कुटना बंद करो। वो आखते हैं इसने सारी उम्र वाहिगुरू का नाम नहीं जपिया, भक्ति नहीं की, गुणगान नहीं किया, एक आचरण नहीं सी, इसनूं तो हुक्म इसी तरह ही लियाउण दा है। वो कहते ठीक है, इसी तरह ही सही, इसने भक्ति नहीं की, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई नाम नहीं जपिया, पर एक गल सुन लो, मारना कुटना इसमें बंद करो, क्योंकि साडा बंदा है। बाकी ले जाओ धर्मराज की दरगाह दे विच ले जाओ इसनूं, पर जाके धर्मराज नूं मेरी वल्लों एक सुनेहा दे देना। की सुनेहा? सुनेहा यह है कि धर्मराज नूं कहना कि धर्मराज जल्लन जट ने ये सुनेहा भेजा है कि इसका हिसाब थोड़ा सोच के करी, क्योंकि ये सानू जी कह के बुलाता है। इसका हिसाब थोड़ा सोच समझ के करी, क्योंकि सानू ये जी कह के बुलाता हुंदा है। हुण बाणी दे विचों आप जी सारी संगत बहुत गौर नाल ध्यान नाल वो पंक्ति मैं आप जी सुनानी है, जिस दे विच पूर्ण संत नूं, पूर्ण महापुरुष नूं जी कह के सत्कार नाल बुलाउण दा कितना फल है। क्या असीं ये सोचा ना हो, पूर्ण महापुरुष नूं जी कह के सत्कार नाल बुलाउण दा फल कितना है। वो पंक्ति हुण आपां सारिआं ने साझी करनी, और इस पंक्ति के नाल साडे ख्याल बदलणगे, विचार बदलणगे। संतां महापुरुषां की बरकत शक्ति बल, उन्होंने मित्रपाई चों की लभदा है। अगर उन्होंने मित्रपाई प्राप्त हो जाए तो जी कहण का भी कितना फल है, वो बाणी च लिखिया होया है। जो कोई गल कोलों सुनाई जाए वो तो संसा हो सकता है, शक हो सकती है, पर जिहड़ी गल गुरबाणी दर्ज है वो फिर रब्बी फरमान है।
गल उही हुंदी है जो गुरबाणी दे विचों आखी दे। आओ हुण प्यार दे नाल उस पंक्ति नूं सुणीए कि वाहिगुरू दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ जी कह के बुलाउण दा की फल है। पहला पंक्ति सुनो। नाम ध्यान तिन धन पल्ले। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਧਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਸਲ ਉਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਨ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨ ਸੋਈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕੋ ਜਿਉ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। स्पष्ट हो गया ना। जे को जियो कहे उना को तिन जम की तलब ना होए। अगर कोई जिन्हां दे पल्ले नाम दा धन है उन्हां नूं जी कह के भी कोई बुलाउंदा है। गुरु बाबा जी बाणी आखदे हन उसनूं जम दी तलब नहीं। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ पंक्ति है असां इस दे विचों सीखना है। ते जिवें क्लास सारे पहाड़े मगर बोलते हैं असां पंक्ति इस तरह पहला दास आखेगा उस तो बाद सारी संगत। नाम ध्यान तिन धन पल्ले। हाले नहीं बोले सर आप बोलांगे दो चार बारियां लग जाए। नाम ध्यान तिन धन पल्ले। हाले होर बदना ऐसा करो। गुरु नानक साहब महाराज नूं ध्यान च लियाओ। नेत्र बंद करो। कोशिश करो अंतर ध्यान होके बड़ी श्रद्धा दे नाल नेत्र बंद करो। गुरु नानक साहब महाराज नूं ध्यान च लियाओ। पूजनिक संत महाराज बाबा हथवाड़ वाले बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज को ध्यान च लियाओ जिन्हां दे शुभ जीवन की करनी दे उत्ते प्रभावित होए अज असीं एकत्र होए हाँ। लंबड़दार जगत सिंह जी उन्हां नूं ध्यान च लियाओ कि इन्हां महापुरखां दा जीवन ऐसा सी जिन्हां दे पल्ले नाम धन सी। उन्हां दे प्यार दे विच किस तों वड्डी उन्हां नूं श्रद्धांजलि सन्मान सत्कार की हो सकता है कि उन्हां दे प्यार दे विच असीं एक पंक्ति सारे बोल ली। मैनूं उम्मीद है असीं उन्हां दे प्यार च आए हैं, सन्मान च आए हैं। उन्हां ने सारा जीवन सेवा च गुजारिया ते उन्हां नूं भेटां दे विच असीं एक पंक्ति है। इस पंक्ति च है उन्हां दी तारीफ कि वो किस धन दे मालक सन। तो कोई रस्ता बीबियों बहनों माताओं किसी भी बोलो। चलो अद्धा अद्धा करके बोलते हैं, छोटा छोटा करके बोलते हैं, मगर मगर आप सारे बोलो। असं गाउन को नहीं कहते क्योंकि गाना बड़ा मुश्किल होता है, सारे तो गा नहीं। ऐसा बोल हो जाएगा। नाम ते आयन। हाँ हूँ गल कर। नाम ते आयन तिन धन पल्ले। हाले होर मैं चाहना पिछों कर संगत जितनी बैठी है बुलंद आवाज ना बोलो। ये सारा हाल पूछना चाहिए। इस तरह कीर्तन करने नाल हरेक की रसना बाणी छो जाए।
हरेक की रसना नूं बाणी छो जाती है, समा सफला हो जाता है, हाजरी पूरी लग जाती है। तो जितने बैठे हो कोशिश करो, नाम ते आयन तिन धन पल्ले, फिर नाम ते आयन, बुलंद आवाज नाल, नाम ते आयन तिन धन पल्ले, नानक का धन सोई। अगली लाइन, जे को जियो कहे, जे को जियो कहे, उन्हां को तिन जम की तलब ना होई। फिर तिन जम की तलब ना होई, तिन जम की तलब ना होई। ये आप जी ने बाणी चो बाणी का सार सुन, कोई शक नहीं रहा। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਉਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਕਤ जल्लण भगत ने आख्या, जाओ इसको ले जाओ। बेशक इसने भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपया, तो परोपकार नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, पर इसको मारना कुटना बंद करो। और जाके धर्मराज को यह कह देना कि जल्लण जट का इसमें है। सीधे साधे बुजुर्ग महापुरुष सीधियां गल्लां करे, जाके धर्मराज को आखना कि भगत जलन का, जलन जट का यह सुनेहा है कि संत महाराज जी बाबा ईश्वर सिंह जी इस तरह सुनाया करते, आप सब उन्होंने नाम तो वाकई। भगत जलन का यह सुनेहा है कि इसका हिसाब किताब थोड़ा सोच समझ के करी, क्योंकि ये सानू जी कह के बुलाना। जदों धर्मराज को यह स्नेहा दिता गया, अपनी कुर्सी तोड़ खड़ा हो, हाथ जोड़ के नमस्कार करके आखन लगा, महापुरुषों का सत्कार करने वाले की जगह आ नहीं है, इसको स्वर्गां दे विच है। सच कहते महापुरुषों का सत्कार करने वाले की आ नहीं है, इसको ले जाओ। तो शब्द असीं गा रहे सी, संत की मित्र, संत की मित्रताई दे विचों नंबर 1 तो सारा अपना जीवन आप भी सुखी होंगे हैं ते दूसरा नूं भी सुख दिंदे। दूसरा फल, आप धर्मराज की जद तो उसकी हद चों बाहर होंदे हैं, और जो उन्होंने मित्र बन जान, उन्होंने स्नेही बन जान, उन्होंने भी धर्मराज को फेस करने तो बचा ले। तीसरा गुण, हर दरगाह शोभा बन, दरगाह दे विच जदों जाते हैं तो उत्थे भी सत्कार मिलता है, इस लोक दे विचों जाते हैं तो इत्थे भी लोग उन्हां दी याद दे विच, उन्हां दे प्यार दे विच उन्हां दा सम्मान करदे। अगली गल, हुण गर्भ नहीं बसन। चौथा फल कहते ऐसे महापुरुषों जहाँ जिन्होंने महापुरुषों की मित्रता ही प्राप्त हुई है, कहते उन्होंने फिर मुड़ के गर्भ के विच वापस नहीं होना। प्रेम नाल इस पंक्ति जाने जाने संत के मित्राए, जाने जाने संत के मित्राए, जाने जाने
शीतला तन तन संजोग सुभागा संत की दूर माथे लागी संत की दूर माथे लागी गुर के चरण चितलागा तन तन संजोग सुभागा संत की दूर लागी मेरे माथे किल बिख दुख सगले मेरे लाथे साध की टहल कमानी साध की सच टहल कमानी तब हुए मन शुद्ध परानी तब हुए मन शुद्ध परानी गुरु का सफल दर्श दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा नाम प्रभु का लागा मीठा नाम प्रभु का लागा मीठा जानी जानी संत के मित्राए जानी जानी संत की मित्र आए ये सुन रहे थे एक दृष्टांत हो नुकता लिखण का यह है कि जिन्होंने संतां की संगत हुई संतां के प्रेम के विच जिन्होंने जीवन गुजारे संतां के प्यारे बने संत की मित्र आए बाणी भी दरअसल यही क्या आखदी बाबा जी का बाणी जिहड़ा उपदेश है ना सानू जीवन दे विच एक बहुत गहरा सूत्र एक मंत्र बाणी सानू दिंदी है की आखदी है नानक कच्चड़ आसियों तोड़ आओ इसको फिर बोली गया जिवें पहला बोली सी पंक्ति फिर बोली सारे बोलो नानक कच्चड़ आसियों तोड़ बाणी की पंक्ति बोलने वेले सुस्त नहीं होना चाहिए ढिले नहीं होना चाहिए चाह ना उतम ना लग नानक कच्चड़ आसियों तोड़ की कर ढूंढ सज्जन संत पक्के फिर बोलो नानक कच्चड़ आसियों तोड़ जो पिछले नहीं बोलते क्यों नहीं बोल कारण क्यों नहीं असी पानी की पंक्ति बोलते बोलांगे तो होर याद होएगी अर्थ भाव खुद बोलने नाल होर ज्यादा स्पष्ट होया करता है सारे याद नानक कच्चड़ आसियों तोड़ ढूंढ सज्जन
संत पक्कियां कहते कच्चियां नालों तोड़ ते पक्के जिहड़े संत हैं कहते असल वही सज्जन हैं। क्यों ओए जीवन दे विछड़े और मोया ना जाही छोड़। कहते जिहड़े कच्चे हैं ना कच्चे तां जिंदगी दे विच ही छड्ड जांदे, लेकिन जिहड़े संत हैं कहते वो मोया का भी साथ दिंदे हैं, उदों भी नहीं छोड़ते। सुनिया ना साखी दे विच धर्मराज नूं आख्या कि सानू की कह के बुलाउंदा हुंदा सी, इसदा हिसाब का थोड़ा सोच के है। उसने आख्या गाओ लै जाओ। महापुरुषों का सत्कार करने वाले का आ कहानी एक प्रमाण हो कीर्तन की समाप्ति। सतगुरु नानक देव जी महाराज किसी नगर के पहुंचते हैं, किसी प्रेमी के घर के गए, वो सी संतां दा सेवक, संत सेवी। वो 3 सवाल जदों भी कोई महात्मा आते सन उन्होंने पूछा करता। कोई भी साधु संत आता सी उसको वो प्रेमी 3 सवाल पूछा करता। की सी सवाल कि महाराज संतां दी संगत दा, संतां दी संगत दा, उन्हां दी सेवा दा अते उन्हां दे वचन सुनन दा की फल होंदा। संतां दी संगत करन दा, उन्हां दी सेवा करन दा अते उन्हां दे उपदेश वचन सुनन दा की फल मिलता है। बहुत नाल जी भी साखी सुनने वाले उन्होंने जवाब तो सारे देते रहे, लेकिन वही शायद तसल्ली नहीं सी होती। आज गुरु नानक देव जी महाराज उसके घर आए, उसने गुरु बाबा जी को भी आख्या यही सवाल। गुरु साहब उसको आखन लगे प्रेमिया इस तरह करी, ध्यान इधर रखो। प्रेमिया इस तरह करी, पिंड के पिछले पास एक छप्पड़ है, शाम को उस छप्पड़ से चलिया जाई, तेरे जिन्ने सवालों का तेनों उत्थे जवाब मिले। 7 बजे उसने सोचा शायद उत्थे कोई होर साधु महात्मा बैठे हो, उन्होंने तो शायद जवाब पाना हो। शाम का वक्त आया, वो दसे थां वाल उस छप्पड़ से चले, आले दुआले छप्पड़ से फिरता है, और उत्थे कोई बंदा नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई जीव नहीं। सोचता है मैंने इतने क्यों भेज, इतने मेरे सवाल का जवाब किसने देना है। उनको आके अखीर की देखता है कि उत्थे सिर्फ एक कामां का जोड़ा बैठा है। समा समाप्त होने वाला है, पर इसके विचों सा सीखना है बहुत कुछ। एक कामां का जोड़ा उससे बैठा है। थोड़ा मन सोचता है भी इतनी तक गुरु जी ने मैंने इतने भेजा है, इतों तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। बंदा तो कोई नहीं मिला, सिर्फ 2 कां बैठे हैं, एक कामां ने जवाब नहीं देना है। मुड़ आया वापस। गुरु जी पूछते भी प्रेमिया क्यों, सवाल का जवाब मिले। हमारा सवाल का जवाब किसने देना था, वो बंदा ही नहीं जो मैं पूछता। उत्थे की सी जी, उत्थे तो कामां का एक जोड़ा है। कामां की खुराक निष्ठा गंदगी, ते कां का सुभाव ही हुंदा है और तसीहा दे के खुश हुंदा है। बाबा फरीद का श्लोक है ना, कागा करम ढोलिया सगला खाया मां। कोई जानवर जख्मी होकर डिग जाए तो कां का स्वभाव है वो जख्म से आके ठूंगा मारना, ये स्वभाव। बाबा फरीद जी भी आखते हैं मेरा सारा शरीर कामां ने मोल लिया पिया। काले रंग होंगे हैं, स्वाद शक्ति होंगी है, आवाज बड़ी भद्दी होंगी। कामां
महाराज उत्थे ਕਾਂ ਸੀ, ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। दूसरे दिन जाता है, फिर कोई नजर नहीं आया। तो की होया, धुंध घुमा के जो आने लगा तो देखता है उत्थे एक बगलियां का जोड़ा है। बगले और कांच बड़ा फर्क है, तो वो भी जानवर ही, पशु मुंह नहीं है, लेकिन बगले का रंग बात करो विचार के है, इसका ना होइए। बगले ते कांच का भी फर्क है, रंग चिट्टा हो गया। कांच की खुराक है गंदगी बिछड़ा, लेकिन बगला वो टट्टियां मछलियां खाता है। कां का जड़ा बोलना है बहुत आवाज जड़ी बड़ी कुरख्त, कन्ना नूं अच्छी नहीं लगती, लेकिन बगले की आवाज ऐसी। तो बड़ा परिवर्तन है बगले और कां दे विच। मुड़ आया, वापस आ गया। गुरु जी कहते हैं क्यों प्रेमिया, जवाब मिले। महाराज जवाब उसे किसने देना, तो बंदा ही नहीं सी। गुरु जी कहते की सी, कहता जी उत्ते एक बगलियां का जोड़ा। गुरु महाराज कहते कल नूं फिर जाए, कल नूं फिर जाए। वचन मान के अगले दिन फिर जाता है। अज देखता है कां नहीं हैं, बगले नहीं हैं, अज एक हंसा का जोड़ा है। तो कां और बगले और हंस के बीच बहुत फर्क है। हंस छपड़ा ते नहीं रहते, मान सरोवरों ते रहते। हंस डटियां मछलियां नहीं खाते, गंदगी बिस्टा नहीं खाते। हंसा हीरा मोती खाना, पग डट्टा पालन का उन्होंने खुराक हीरे मोती होती। घूम घुमा के फिर आया, हाले भी उसनों जो रमज है उसकी समझ नहीं आ रही। बोलता है इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े गुरुदेव 3 दिन तो मैंने भेजी जा रहे हैं। पहले कां सी, फिर बगले सी, अज ये हंस बैठे हैं, इन्होंने थोड़ा मेरा जवाब देना। फिर आ गया। गुरु जी कहते प्रेमिया तेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिला। कहना महाराज जवाब अज भी नहीं मिला क्योंकि उनको बंदा ही नहीं जिन्ना मैं गल कर। गुरु जी कहते कल फिर जाए, कल फिर जाए। अगले दिन जाता है, छप्पड़ के आले दुआले घूमता है। अचानक उसकी नजर पई, की देखता है कि 2 देवते बैठे। देवते बैठे हैं, शरीरों से उन्होंने सुगंधी आ रही है। आले दुआले बहुत पवित्रता का प्रभाव है। शरीरों के विचों बहुत खूबसूरत रोशनी निकल रही है, बहुत प्रभाव है, तेज है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वातावरण उन्होंने नाल सारा शांत होया पिया है। 2 देवते बैठे, एक खिंचिया गया, उन्होंने पास चले गए। कहते तुसीं कौन हो? आखन लगे सी देवते हैं, असीं देवते हैं। ये कहता अगे तो तुहानूं उत्थे कदे देखा नहीं, कित्थों आए हो? पहला तो तुहानूं कदे देखा नहीं, कित्थों आए हो, कित्थे दे तुसीं निवासी? देवते आखन लगे तू नहीं सानू देखा, पर असीं तो तेनू पिछले 3 दिनों तो देख रहे हैं। असीं तेनू पिछले 3 दिनों तो देख रहे हैं, असीं भी इत्थे दे निवासी। बड़ी हैरानी की गल है, तुसीं कहंदे हो मैनू तुसीं पिछले 3 दिनों तो देख रहे हैं, कि मैं तो तुहानूं देखिया नहीं। तुसीं मैनू कदों देखिया? पहले दिन जदों तू आया असीं कामां दे रूप च तैनूं देखिया। असीं तैनूं देखिया उदों असीं कां सी, काले साडे रंग, गंदी साडी खुराक, भद्दी साडी आवाज़। पर क्यों? कि तू संतां दी संगत करदा है, उन्हां दी सेवा करदा है,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਜੂਝ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਚਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਾੜਾ, ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇਵਤਾ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो कितना क्या कि कीर्तन की समाप्ति है। दो प्रमाण आप सेवा करते। महापुरुषों को जी कहने वाले को की फल मिलता है वो आप जी ने सुन लिया। महापुरुषों की संगत करने वाले समझ लो शुरू से कामा वर्गे होते हैं, काले कर्म होते हैं, काले स्वभाव होते हैं, बोली माड़ी, खाना पीना माड़ा, उठना बैठना माड़ा, वो तब्दील होता जाता। दुध वर्गे चिट्टे कर्म हो जाते हैं। हंसा वर्गी पवित्र खुराक हीरे मोती यानी गुरबाणी ये खुराक बन जाती है। और चलद्या वही इंसान जो संतां की संगत करता है, उन्होंने सेवा करता है, उन्होंने उपदेशों से चलता है, उसका जीवन देवत्या करता है। तो जिन्हों की याद असी बैठे उन्होंने जीवन बाबा जगत सिंह जी का देवत्या वर्गा जीवन। आओ प्रेम नाल ऐसे जीवना तो रस्ता लेंदे हुए वाहिगुरू के चरणों च एक अरदास करी। वाहिगुरू के चरणों च एक अरदास करनी चाहिए। छोटा जा बचन है, उसमें बार बार अंदर रटी चलो, बार बार अंदर रटी चलो, अवश्य पूरा होएगा। वो वचन है माधो साधु जन दे मिलाए। सारे माधो साधु जन दे मिलाए, सारे बोले माधो साधु जन दे मिलाए। पूरी तरह बोलते हो सारे, जिन्नियां भी कहना भी आप भी सारे फिर कीर्तन समाप्त करो। छोटी जी पंक्ति, सौखी पंक्ति, याद भी हो जाएगी। तुरते फिरते उठते बैठते मन दे विच कहंदे माधो साधु जन दे मिलाए, माधो साधु जन दे मिलाए। हाले भी नहीं बोल रहे, फिर बोलो माधो साधु जन दे मिलाए। ये पंक्ति इस करके अगवाई है
गुरु बाबा जी की बाणी का निचोड़ है। बाणी का निचोड़ है, जिन किने पाया साध संगति पूरे भाग पैरा। जिस किसी ने भी पाया है उसने साध संगत के द्वारा ही पाया। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर। भूल चुकी के बाद प्यार नाल इसकी पंक्ति के लिए 1 मिनट के ज़्यादा ही है, क्योंकि समाप्त है। दास उचेचे तौर पर सरदार दविंदर सिंह जी, जिन्हों के नाल साडा बहुत सालों का USA तो भैन जी बीबी जी इन्होंने घरों इन्हों की बच्ची नाजी उत्थे जो परिवार रहते हैं लॉस एंजलस जो भी आते हैं इन्होंने नाल मिल गिल बड़ा प्रेम। तो इन्हों का फोन आया तो मैं तो धन्यवाद समझता हाँ कि संत महाराज बाबा हरतोआल वाले बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के जो परम सेवक बाबा जगत सिंह जी के 100 साल 101 साल की उम्र के 60 साल जिन्होंने सेवा के ही लगा दिता, उन्होंने हाज़री उन्होंने प्रेम कीर्तन करने के लिए इन्होंने बड़ी कृपा की, सानू याद किया, उनकी संगत के दर्शन हुए। तो इतनी हाज़री स्वीकार करो। बाबा अवतार सिंह जी बैठे हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई है प्रेम नाल इस पंक्ति का गायन करके इस कीर्तन की समाप्ति। जाने जाने संत के जाने